आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा विषय पर चर्चा करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चाहे पद परिचय करें, चाहे कोई सा भी टॉपिक आप हल करते हैं, तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, एक लाइन में दे रखी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में सृष्टि में जिस भी वस्तु या विचार का कोई नाम है वह संज्ञा कहलाता है। अब आप देख सकते हैं इसके 5 प्रकार हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से सभी उदाहरणों को अपने सामने पेश करती हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा और भी दे रखी है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा के, और इनका अर्थ आप देख सकते हैं। सम का अर्थ है सम्यक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। साधारण भाषा में बोल सकते हैं हम, जिसका भी कोई नाम है वह संज्ञा कहलाता है। ये किसी भी चीज़ की बुनियादी पहचान सुनिश्चित करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक का भी बोध होता है संज्ञा में, और जातिवाचक का भी बोध होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। अलग अलग प्रकार से आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। देखते हैं आगे। व्याकरणिक तौर पर इसकी परिभाषा है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण अथवा भाव के नाम का जहाँ बोध होता हुआ हमें दिखाई देता है वहाँ संज्ञा होती है। ठीक है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है क्योंकि नाम दिया है। दिल्ली ये भी स्थान को बता रहा है लेकिन व्यक्तिवाचक है। पुस्तक ये जातिवाचक को सपोर्ट करता है, एक वस्तु है। गाय एक प्राणी है जो जातिवाचक को बताता है। मिठास एक भाव है जो भाववाचक संज्ञा को बताता है। आगे देखते हैं इसके प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार यहाँ पे दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी में कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक में आप देख सकते हैं दिल्ली, भारत, रवि, हिमालय और लता, ये सभी नाम हैं। जातिवाचक में आप देखेंगे जैसे कि राज्य हैं, देश हैं, लड़का है, पेड़ है, ये जाति को सपोर्ट करते हैं। भाववाचक में आप देख सकते हैं मिठास है, ईमानदारी है, हरियाली है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। समूहवाचक में आप देख सकते हैं सभा है, भीड़ है, सेना है, कक्षा है। ऐसे ही द्रव्यवाचक में भी दिया है। आगे एक एक करके हम इनको अलग अलग देखेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र देखकर विशेष व्यक्तियों के नाम पढ़िए और आप बताइए। देख सकते हैं यहाँ पहला चित्र है स्वामी विवेकानंद, नाम दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा विराट कोहली, तीसरा सुभाष चंद्र बोस का दिया है, मदर टेरेसा का दिया है, महात्मा गांधी का दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी चेहरों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इन सभी जितने भी नाम मैंने अभी आपको बताए सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिचय करते समय आपको बहुत सुविधा होगी। आगे देखते हैं विशेष स्थानों के नाम भी यहाँ पर आप दिए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया सबसे पहले हवा महल, फिर गेटवे ऑफ इंडिया दिया है, ताजमहल दिया है, लाल किला दिया है, इंडिया गेट दिया है, कुतुब मीनार दी है, चार मीनार दी है, जंतर मंतर दिया है। आप देख सकते हैं इन सभी का यहाँ पर नाम लिया गया है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पर किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम अगर लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। यहाँ भी आप देख लीजिए, अभी हमने महापुरुषों के और इनके नाम लिए थे, अब यहाँ पर स्थानों के नाम हमने लिए, सभी व्यक्तिवाचक में आएगा। देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप देख सकते हैं कि एक जाति के समूह का बोध कराती है। जैसे यहाँ दिया है बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, तो जातिवाचक में आएंगे बच्चे शब्द। पेड़ जातिवाचक में आएगा। पर्वत जातिवाचक में आएगा। फल जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। शहर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर जाति
का बोध आपको हो रहा है इन 4 चित्रों में। आप देख सकते हैं बच्चे, कोई से भी बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए इसमें जातिवाचक के हैं। पर्वत, पेड़ मैंने आपको बताया भी, शहर हैं, फल हैं। आगे देखते हैं अलग अलग करके। लड़का शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि लड़का कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिया है। पेड़, पेड़ बहुत कई प्रकार की प्रजाति के पेड़ होते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग फलदार पेड़ होते हैं, इसलिए जातिवाचक है। नदी, नदियाँ बहुत सारी हैं, कौन सी नदी है नाम नहीं दिया, इसीलिए जातिवाचक में आएगा। पक्षी, कौन से पक्षी हैं, कौवा है कि चिड़िया है कि तोता, कबूतर, क्या, यहाँ पे नाम नहीं दिया, इसलिए जातिवाचक आएगा। शहर, शहर का भी नाम नहीं दिया है, राजगढ़ है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ शहर दिया है, इसलिए जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक समूह का बोध कराती है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ पर सबसे पहले दिया है भेड़ का झुंड, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक ग्रुप है, समूह है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा में आएगा। भीड़, नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, महिला, पुरुष, बच्चे सभी, ये भी समूहवाचक में आ जाएगा। परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो भी समूहवाचक में आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा ही होते हैं। गुच्छा, फूलों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, बहुत सारे, तो ये सब भी जो है समूहवाचक का बोध कराते हैं। मतलब आप देख सकते हैं जहाँ पर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है, मतलब वो समूहवाचक में चला जाएगा। इसके और भी उदाहरण हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं कितने सारे महिला और पुरुष खड़े हैं, तो भीड़ शब्द जो है समूहवाचक का उदाहरण है। सेना, आर्मी की जो टोली होती है, समूहवाचक का उदाहरण है। कक्षा समूहवाचक का उदाहरण है, ठीक है। झुंड, हिरणों का झुंड समूहवाचक का उदाहरण है। पक्षियों का झुंड समूहवाचक का उदाहरण है। टीम, इंडिया टीम जो होती है उसमें भी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम कहते हैं ना टीम, 11 खिलाड़ियों की टीम होती, कोई एक नहीं होता है, इसीलिए ये समूह का बोध कराते हैं। परिवार में भी 2 से ज़्यादा सदस्य होते हैं, 3, 4, 5, जो भी आगे संख्या बढ़ती है उस हिसाब से ये भी समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हाव भाव, जिसमें हाव भाव का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। आप देख सकते हैं खुशी, इंसान के चेहरे पे जब खुशी झलकती है तो वो देखने लायक होती है, वो भी एक भाव होता है, उसको महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। बचपन, बचपन में भी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, इनमें भी भाववाचक संज्ञा है। दोस्ती, प्रेम, विश्वास, ये भी एक भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। आप देख सकते हैं बचपन जो होता है वो भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। हम कहते हैं ना कि हमारा बचपन ऐसे गुजरा, इसको क्रोध आ रहा है, तो वो भाव हैं, ठीक है। आगे और भी उदाहरण है इसके। यहाँ पर खुशी, जैसे कि बच्ची की खुशी झलक रही है, ठीक है, यहाँ भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन आप देख सकते हैं सब मिलकर आपस में खेलते हैं, किस प्रकार बचपन गुजर जाता है किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, वो इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, घृणा करना, ईर्ष्या करना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी दिखाना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई, सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। दया करना किसी पर, है ना, जैसे कि पशुओं पर दया करना, पक्षियों पर दया करना, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, दया शब्द। तो मुझे विश्वास है ये चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं द्रववाचक संज्ञा, 5वां प्रकार है आपका। द्रववाचक में जिसमें कि धातु, तरल पदार्थों का बोध किया जाता है, जैसे कि दूध है, पानी है, घी है, तेल है, जूस है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से इन सभी शब्दों में जो है द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धातु जो होती है जैसे कि सोना, चांदी, ये भी द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिए जाते हैं, ठीक है। अगले पोस्टर में हमने और उदाहरण दिए हैं जिनको अलग अलग करके बताया गया है, वहाँ से भी आप जल्दी समझ पाएंगे। देखते हैं आगे इसके और उदाहरण। पानी आप देख सकते हैं द्रववाचक में आएगा। दूध द्रववाचक में आएगा। तेल द्रववाचक में आएगा। पेट्रोल द्रववाचक में आएगा। सोना, चांदी, कोयला, ये सब द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि संज्ञा को किस प्रकार हम बहुत ही सरल शब्दों में और आसान शब्दों में किस प्रकार समझ सकते हैं और हमेशा के लिए इन्हें याद रख सकते हैं। चित्र के माध्यम से और भी हमें जल्दी समझ में
आ जाता है। तो अभी तक हमने जो है संज्ञा के पांचों प्रकार देखे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या होता है इस पे और हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। निष्कर्ष वो हैं जिसमें हमें शब्दों की पहचान होती है। संज्ञा के माध्यम से हम नए नए शब्दों को जानते हैं, कौन से शब्द किस संज्ञा में आते हैं ये भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि कौन सी जातिवाचक है, कौन सा शब्द भाववाचक है, कौन सा समूहवाचक है। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इनको समझ सकते हैं और जब हमें याद होते हैं तभी हम प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। तो संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर लड़का है, कुत्ता है, पेड़ है, स्कूल है, गाड़ी है, पेड़ है, आइसक्रीम है, ये सारे शब्दों में कहीं ना कहीं संज्ञा मौजूद हैं। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि वो भी इसे पढ़ सके, समझ सके और सीख सके। ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।